भगवान अपने भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। जैसा कि हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं, 3 दिन 4 दिन हो गया, कि भगवान ने अपने माता पिता पर अनुग्रह किया तो उनको ज्ञान दे करके मुक्ति प्रदान किया। जैसा कि उपनिषदों में वर्णन है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो भगवान की जो भी तपस्या करता है, नित्य निरंतर उनकी तपस्या में ही डूबा हुआ रहता है, तो वह कृपा करके उसको ज्ञान स्वयं या किसी न किसी संत को भेज करके ज्ञान दे करके मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का मतलब कुछ होता नहीं। जो आप भ्रमवश अपने को भूल गए हो, उसी भ्रम को या अज्ञान को मिटा देना ही ज्ञान है। अपने स्वरूप में आपको अवस्थित करा देना ही वही मुक्ति है। जो आप हो वह आपको ध्यान नहीं है। आप तो अपने को जीव मानते हो या शरीर ही मानते हो, कर्मों को करने वाले, भोगों को भोगने वाले और नाना प्रकार की वस्तुओं को जानने वाले कर्ता भोक्ता और ज्ञाता बनते हुए आप जीव भाव में पड़े हुए हो। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म लेते हो, मरते हो। याद होगा बालक जब माँ के गर्भ में आता है, वैसे तो जैसे आता तो वीर के थ्रू ही उसमें जीव आ जाता है, क्योंकि वह जो जीव उत्तरायण या दक्षिणायण किसी मार्ग से जाता है और पुनः जब वापस आता है तो सीधे वर्षा के थ्रू वनस्पतियों में पड़ता है, पृथ्वी पर वनस्पतियों में, और वनस्पतियों के माध्यम से जब उसका सेवन कोई ऐसा पुरुष करता है जो शादीशुदा है, हृष्ट पृष्ठ है, तो उसके माध्यम से उस संतान का, उस जो जीव है वह माँ के गर्भ में आता है। लेकिन 3 महीने के बाद बालक के नेत्र भी खुलने लगती है, बालक हिलता जुलता है, तो लोग कहते हैं कि ऐसा 3 महीने में जीव उसमें प्रवेश किया। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो वनस्पतियों के माध्यम से वो आया, चाहे देवलोक से, ब्रह्मलोक से या पितरलोक से, और वर्षा के माध्यम से वो आ जाता है। वही वनस्पति जब कोई भी पुरुष संज्ञक खाता है तो वह गर्भ में आता है जब शाबाश के समय में। अगर कोई बच्चा खा लिया, कोई नपुंसक खा लिया, कोई वृद्ध खा लिया, कोई संत खा लिया, तो कुछ नहीं होता, फिर उसको फिर वही प्रक्रिया आता जाता। इसीलिए मनुष्य का जन्म पाना इतना आसान नहीं है, यह भी दुर्भाग्य है। अब यह देखें, सोचें कि इस समय 7 अरब 8 करोड़ 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में, तो कितने लोग हैं? बहुत हैं। और इस मार्ग पर चलने वाले हैं कितने हैं? पॉइंट कितना होगा महाराज जी? 0.01%। क्योंकि सत्संग के पहले ज्ञान मार्ग का तो कहीं कुछ शहरों में ही, कुछ आश्रम, गिने चुने आश्रम में ही है, और वहाँ भी इन्हें गुने ही लोग आते हैं। हरिद्वार की बात करें, जहाँ पर संतों का बहुत बड़ा विशाल वह है, एक स्थान है जहाँ पर क्या नाम है उसका,
शिक्षक सदन नहीं, सदन करके नाम है, यह कनखल में ही है, और एक जगह कैलाश में है, ऋषिकेश में। और हमारे गुरुदेव भी अपने आश्रम में जब रहते हैं तो वहाँ लेते हैं, और अदरवाइज़ कहीं नहीं होता। कई आश्रमों में होता भी है तो केवल रामायण, रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत या कोई अन्य पुराण की कथा ही चलती रहती है। तो ज्ञान की महिमा है तो अनंत, लेकिन उसको सुनाने वाले, जानने वाले, आप अपने पड़ोस में देखिए तो उपनिषद के बारे में मालूम ही नहीं होगा। अगर किसी को मालूम है, अपने सनातन धर्मावलंबियों से बात मैं कर रहा हूँ, जो सनातन धर्म को मानते हैं, शायद किसी के पास पुस्तक कोई न कोई मिल जाए, नहीं तो पुस्तक भी नहीं मिलती, वो तो जानते नहीं उपनिषद क्या होता है, क्योंकि जो इस मार्ग पर चलेगा नहीं उसको कैसे मालूम होगा। हाँ, रामचरितमानस की पुस्तक मिल सकती है, श्रीमद् भागवत की पुस्तक मिल सकती है, कोई अन्य पुराण की, लेकिन वेद उपनिषद मिलना ही दुर्लभ हो जाता है। जबकि मार्केट में प्लेंटी रूप में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं। चलिए खैर, अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग का अलग होता है, तो शंका अपने मन में मत करना, क्योंकि जो शास्त्र पढ़ाया जाता है उसी की चर्चा ज़्यादा की जाती है, उसी की महानता। जब श्रीमद् भागवत की कथा की जाती है तो भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि, उन्हीं को ब्रह्म बताया जाता है, और भक्ति रस की प्रधानता होती है। तो यह भी कहा जाएगा, यहाँ तो शायद नहीं भी कहें क्योंकि लोग कम हैं, लेकिन जब पांडाल होता है तो भक्ति से ही मुक्ति होती है। जो भक्त होता है मुक्त हो जाता है, और बाद में नाम भी लिया जाएगा। यहाँ की अपना मेवाड़ की, चित्तौड़गढ़ की वो जो मीराबाई थी, अपने प्रभुपाद जी थे, अन्य रामकृष्ण परमहंस, कलकत्ता, नाना प्रकार के लोगों का नाम लिया। हालांकि रामकृष्ण परमहंस को तो ज्ञान दिया गया था, बाद में वह ज्ञान पा करके मुक्त हुए। लेकिन कहा जाएगा कि लेकिन ऐसी बात वास्तविकता नहीं है, वो मुक्त हुए हैं, मानते हैं। और यही नहीं, अर्जुन का भी नाम आएगा, उद्धव का भी नाम। उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य थे, महान ज्ञानी थे, अर्जुन भी ज्ञान प्राप्त कर चुका था भगवान से, तो ऐसी बात नहीं है। धृतराष्ट्र भी ज्ञान प्राप्त कर चुका था, सनक सनंदन सनत कुमार से महाभारत में कथा आती है, सनक सुजाति के नाम से पुस्तक उपलब्ध है। तो भगवान जो है, कहते हैं जब भक्त की तपस्या इतनी भक्ति प्रखर हो जाती है कि वह भगवान और अपने को एक मानने लगता है, उस समय अगर कोई संत भी नहीं मिला तो भगवान स्वयं उसको ज्ञान दे करके मुक्ति देते हैं। और ज्ञानी को भी अंत समय में अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो भी भक्ति प्रदान की जाती है। वो करने धरने वाला एक ही है, खैर जो कुछ है। तो यहाँ पर नारद जो देवर्षि के रूप में हैं, उनके माध्यम से उन्होंने 9 योगियों के द्वारा वसुदेव और देवकी को ज्ञान प्राप्त करवाया। नाम याद होगा, कवि, हरि, करभाजन, विप्लायन, द्रुमिल इत्यादि। इस प्रकार के क्रम से मैंने कुछ नहीं बोला है। अंतरिक्ष, इस प्रकार से ऋषियों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त। अब आगे की कथा शुरू होती है, दूसरी कथा 6ठे अध्याय से। देवता लोग भगवान के पास आते हैं। कैसे आते हैं? अकेले नहीं आते हैं, ब्रह्मा जी को भी साथ लेते हैं, शिव भोले बाबा को भी लेते हैं। और यहाँ पर वर्णन है, मैं पढ़ देता हूँ। अत ब्रह्मा आत्मजे देवहि प्रजेशैरावृतोऽभ्यगत भवस्य भूतम अभ्येशो जयो भूत गणैर्वृतः इंद्रो मरुद्भिः भगवान आदित्य
वसो अश्विनो ऋषभो अंगिरिशो रुद्रा विश्वे साधास्य देवता गंधर्व अप्सरो नागा सिद्धचारण गुहका ऋषय पितरश्चैव स विद्याधर किन्नरा। मतलब जितने भी देवता हैं, चाहे गंधर्व हैं, उसमें एकादश रुद्र भी हैं, द्वादश आदित्य भी हैं, अश्विनी कुमार भी दोनों भाई हैं, और अन्य जितने भी देवता हैं, किन्नर हैं, गायक अप्सराएँ हैं, सभी भगवान का दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपनी व्यथा को कहने के लिए द्वारका पहुँचते हैं। द्वारका में भगवान के महल में जाने के बाद उनकी प्रार्थना करते हैं। यह 10 श्लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन खैर उसको हम पढ़ेंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रार्थना करते हैं, इस संसार में भी कोई आपकी ज़्यादा प्रशंसा करे ना तो सतर्क हो जाइए। कोई ज़्यादा प्रशंसा करता है तो सतर्क हो जाइए। क्यों? इसका मतलब कोई न कोई उसकी अपनी कामना होगी, वैसे कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता है, न करेगा, इसको याद रख लीजिए। जब तक उसकी कोई अपने कामना की पूर्ति आपसे नहीं दिखाई देती है, तब तक कोई न तो आपकी प्रशंसा करेगा और न तो आपका। यह आज का नहीं, सतयुग से ही चला आ रहा है। तो पहले हुआ है तो आज हो रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान सावधान हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना बहुत अच्छी है। एक श्लोक को पढ़ देता हूँ, बहुत सुंदर उन्होंने तरीके से प्रार्थना किया है। तम माया त्रिगुणात्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजस्य वशे लुम्पसि सद्गुणस्य न एतै भवानजित कर्म अभिर्जते वै जत स्वे सुखे अव्यहिते अभिरतो अन्नवद्य। मतलब भगवान की माया के विषय में पूरी चर्चा करते हैं कि हे भगवान, आपकी माया ऐसी है कि पूरा विश्व मोहित। हम सब आपके माया से मोहित होते हैं, जिससे आपको भी हम लोग भी भूल जाते हैं। और प्रशंसा करना होगा तो कुछ बढ़ा चढ़ा करके किसी की प्रशंसा की जाती है, और बाद में भगवान पूछते हैं, ठीक है, हम प्रसन्न हैं आप लोगों से, बोलिए किस उद्देश्य से आए हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आपका जो भवन है वो खाली पड़ा हुआ, बहुत समय बीत गया और हम लोग सभी लोग आपके दर्शन के प्यासे हैं। आप जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से इस पृथ्वी पर आए थे वो पूरा हो चुका। दुष्टों का संहार हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, और हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आप चल करके अपने दीप को प्रफुल्लित करें। कहाँ रहते हैं भगवान कृष्ण? गोधाम। यहाँ भी गोकुल धाम था, वहाँ भी गोधाम के रूप में ही माना जाता है। माता जी कहाँ रहती हैं? मणिद्वीप के नाम से माना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का साकेत धाम माना जाता है। भोले बाबा का तो सबको मालूम होगा, कैलाश पर्वत पर तो दिखाई तो देता ही है, यहीं पर है। हालांकि हमारे देश में नहीं है आजकल भारतवर्ष में नहीं है, वो चाइना में चला गया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन है तो सही। और भगवान विष्णु, वो तो क्षीर सागर, बैकुंठ धाम भी, खैर उनका धाम एक अलग है अपना, बैकुंठ धाम। क्षीर सागर में तो ज़्यादा विश्राम करते हैं। तो जितने भी, अब यहाँ पर कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवेरे आप कुछ और पढ़ते हैं, सवेरे आपको कुछ और बताया जाता है और शाम को कुछ और बताया जाता है। तो विशेष करके सुबह जो उपनिषद की कथा सुनते हैं और इस समय भी सुन रहे हैं, उनको जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों? सुबह तो यह बताया जाएगा कि आप भी वही हो। यह नाना प्रकार के जो देवता हैं सब एक ही हैं, अलग नहीं है। उसमें उसी
ब्रह्म को देखो जो निर्गुण निराकार, वो तो वही ब्रह्म नाना प्रकार के रूपों में है, आप भी उसी में से एक हो। यहाँ पर तुरंत ही द्वैत में आ जाते हैं कि आप अलग वो अलग। वहाँ पर अद्वैत की चर्चा होती है, यहाँ पर द्वैत की। इसलिए हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? यहाँ पर जो बताया जाता है उसका कारण कुछ और है। जिनका अंतःकरण सक्ष नहीं हुआ है उनको ज्ञान दीजिएगा भी तो भी ज्ञान उनके अंदर बैठ नहीं सकता है। उस ज्ञान को तो वही अपने अंदर आविर्भाव कर सकता है जो कि अंतःकरण, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो। आप देखिए कई जगह मेन हाईवे पर जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा है, राजस्थान में विशेष करके देखे जाते हैं कि जब खाली समय ज़्यादा आता है, कोई ट्रैफिक नहीं आती है, गाय भैंस जानवर जो हैं मेन सड़कों पर बैठ जाते हैं। बगल में स्थान खाली होता है लेकिन वहाँ नहीं बैठते हैं। कुत्तों को भी कभी देखा होगा कि जहाँ बैठता है पूंछ से अपने साफ करके बैठता है। तात्पर्य है कि जहाँ सफाई होगी, साफ सुथरा होगा, वहाँ पर पशु भी बैठते हैं। तो आप भगवान को गंदे स्थान में बैठाओगे तो बैठेंगे? आपके हृदय में कितना राग देश भरा हुआ है। किसी से राग है तो किसी से द्वेष है, हैं? जब राग देश भर रखे हो इसमें तो कैसे वह आएगा? राग देश को तो निकालना पड़ेगा ना। राग देश ही नहीं है, और भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, जितना प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं सब भरे हो, तो फिर कैसे उसको पाओगे आप? वो कैसे बैठेगा, हैं? तो वह ज्ञान तभी आपके अंदर सुशोभित होगा, तभी पल्लवित होगा, जबकि आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ निर्मल हो। तो उसके लिए पहले कर्म कराया जाता है, उसके पहले भी यात्रा में तीर्थ यात्रा करो जो बिल्कुल साधारण कोटि का है। फिर यज्ञ करो, यज्ञ कराने के बाद फिर उसको भगवान से या किसी देवता से जोड़ करके उसकी उपासना करो, भक्ति करो, और जब अंतःकरण से दूर हो जाता है बिल्कुल, तब फिर ज्ञान पाने का कार्य होता है। ज्ञान पाने के लिए अभी बताया तो नहीं था ना, साधन चतुष्ट है, संपन्न व्यक्ति ही उस ज्ञान को अपने अंदर अवधारण कर सकता है। साधन चतुष्ट का मतलब पहला क्या है? ज्ञान ही है, ज्ञान होना चाहिए। दूसरा वैराग्य, वैराग्य मतलब इस संसार के किसी वस्तु के प्रति कोई भी उसकी इच्छा न हो, न प्राप्त करने की, भोगने की किसी प्रकार की। और फिर आपको यह शंका होगा कि ज्ञान का मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्या? उस ज्ञान का मतलब वहाँ पर प्रतिभा उसकी जगी हुई है। फिर शम दम खट संपत्तियाँ भी उसके अंदर हो, और अंतिम मुमुक्षुत्व की भावना। सम दम का मतलब क्या है? सम मन से आप अपने इंद्रियों पर विजय पाया, जो विजय प्राप्त किया है उसकी इंद्रियां अपने वश में। दम से फिर भी अगर इंद्रिय कोई चले गई अपने विषय में तो जबरदस्ती उसको रोकना वो धम है। तितिक्षा, इसमें जो थोड़ी सी दुख सहन करना पड़ता है उसी को तितिक्षा कहते हैं। उपरति, जो इंद्रियों से मन से बिल्कुल जो ऊपर उठ जाता है, कभी इन विषयों में उसका मन आता ही नहीं, प्रभु में लग जाता, उसी को हम उपरति कहते हैं। बिल्कुल इनसे कोई इस संसार से ऊपर हो जाता है। फिर चौथा समाधान, तो समाधान में तो प्रभु में एकाग्रचित हो गया अपना खत्म। फिर अंतिम आता है छठा, यहाँ पर श्रद्धा। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु दृढ़ विश्वास, या दृढ़ ज्ञान क्या? वही श्रद्धा है।
अडिग हो, वहाँ पर हिलना ही नहीं है। गुरु ने जो कह दिया उस पर पक्का है, मोहर लग गया। शास्त्र में जो लिखा हुआ है पक्का। यह नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो यह नहीं कि उसका अनादर करो, उसका एक साक्षात प्रमाण यहाँ पर है। भगवान के अपने ही वंशज संतों का निरादर किया, ब्राह्मणों का निरादर किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, फिर उनको श्राप लगा। भगवान अब यहाँ पर जदुकुल का, क्योंकि वहाँ पर देवताओं को तो अस्वस्थ कर देते हैं कि ठीक है हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन थोड़ा सा काम रह गया है, हमारे जदवंशी भी बहुत शक्ति में बढ़ चुके हैं, थोड़ा इनको भी शांत करना है। और हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। प्रक्रिया प्रारंभ करने का मतलब क्या है? हमने हमारे ही संकल्प से उनको संतों का श्राप मिल चुका है। अब जल्दी ही जदवंश का काम तमाम होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग यह भी समझते हैं जदुवंश का मतलब वो यादव कुल का नहीं है। जदू आजकल यादव को कहते हैं ना, अरे वह तो एक राजा के वंशज हैं। जजाति नाम के राजा छत्री थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक देवानी और एक शर्मिष्ठा। देवानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, ब्राह्मण कुल की। खैर वो कहानी में मैं नहीं जाऊँगा, बस सिर्फ बता देता हूँ आपको। और शर्मिष्ठा दैत्य कुल की थी। यह देखिए किसी भी कारण से, कारण मैं नहीं बता रहा हूँ, शर्मिष्ठा और देवानी में पहले तो दोनों आपस में बहुत प्रेम था, सखियाँ थीं, एक दूसरे के लिए सब कुछ मर मिटने तैयार थीं। किसी भी कारण से कुछ नहीं हुआ था, वस्त्र उसका दूसरे ने पहन लिया था। इतना आपस में वैमनस्यता हो गया कि शर्मिष्ठा को उसकी नौकरानी बन करके जाना पड़ा। तब जा करके शुक्राचार्य जो है दैत्यों के गुरु बने रहे। और जब इनके बालक हो जाते हैं तो भी दोनों खानदानों में, अरे कंस दूसरे का था, शर्मिष्ठा वाला था, और यह जो थे अपने उग्रसेन के पुत्र जदुवंश के, जदु देवानी का बड़ा पुत्र जदु था। जदु के ही माध्यम से उग्रसेन हुए थे। और क्या नाम था, उग्रसेन तो उधर थे ना, इनका नाम क्या था, मतलब वासुदेव और वसुदेव के माध्यम से यह भगवान आए थे। वसुदेव के पिता का नाम नहीं मालूम। अच्छा, तो यह जदु के खानदान के थे। कंस इत्यादि वह जो थे, कंस 10 भाई, वह जो है शर्मिष्ठा के माध्यम से पैदा हुए थे। जदु को श्राप था किसी कारणवश कि आप लोग राजा नहीं बन सकते हो आपके खानदान में। कारण जदु ने अपने पिता को जवानी देने से मना कर दिया था और शर्मिष्ठा के पुत्र ने दिया था। ये सब बातें थी। तो यहाँ पर हमारा भाव यही है समझाने का, जो किसी भी कारण से माता पिता में वैमनस्य चला गया वह पुत्रों तक आ गया। हालांकि भगवान के अंदर कोई ऐसा वैर भावना नहीं था, उनके पिता वसुदेव के अंदर भी कोई वैर भावना नहीं थी। लेकिन दूसरा जो था कंस तो मानता था। कंस तो क्या नहीं ऐसा कोशिश किया, कौन सा ऐसा कार्य नहीं किया कि भगवान कृष्ण को जान से खत्म कर दिया गया। लेकिन वो तो भगवान की माया थी, वो सफल नहीं हुआ। इसीलिए भूल करके भी अपने अंदर किसी के प्रति देश क्रोध मत लो। क्रोध आ गया तो भी ठंडे दिमाग से सोचो और उसको ऐसे निकाल के फेंको जैसे शरीर के अंदर से कोई फोड़ा हो जाए तो उसको चीर करके बिल्कुल दबा करके उसका सब कुछ बाहर निकाल। क्योंकि वह जब उसके अंदर पक जाएगा तो और आपको परेशान करेगा। न होने दो। हमें जो है हमेशा जितने भी हमारे अपने अंदर ही यह दुश्मन बैठे हुए हैं, बाहर के दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के दुश्मन हैं बहुत आत्मघाती हैं। राग, द्वेष,
क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यही सबसे बड़े दोष यही है। और इनका मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान से ही मन के अंदर कामना आती है। अगर ये आपको मालूम हो जाए संसार में जो कुछ है वो आज है, कल नहीं रहेगा, विश्वास हो जाए। अरे किसी वृक्ष के फल को देखो, आज है 10 दिन के बाद नहीं रहेगा, क्षणिक है, वो नित्य सुख देने वाला नहीं है। आपका मकान है, कितना भी सुंदर हवेली आपने बनाया है, 50 साल 100 साल के बाद वो नहीं रहेगा। आप भी कितने भी सुंदर हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी गोरी हो, एक समय के बाद आप भी नहीं रहोगे, ऐसे ही चले जाओगे। तो फिर क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? जब तक यह हमारे अंदर से नहीं जाएगा, यह हमारे शत्रु हमें परेशान करते रहेंगे। वह जो कामना आती है, कामना में को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो कोई विघ्न डालता है, उसी से आपकी दुश्मनी हो जाती है, उस पर आपको क्रोध आता है। अगर मिल गया तो जो मिला उस पर लोभ हो जाता है, लोभ से फिर मोह हो जाता है। इस प्रकार से यह चलता रहता है। तो इन सब का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान। अब हम आते हैं इस कथा में। यहाँ पर भगवान के ही माया से, भगवान के ही संकल्प से द्वारकापुरी में अब शगुन होने लगा। ब्राह्मणों का श्राप तो मिल गया था, वो बता दिया गया था, पहले ही दिन सुना दिया गया था। मतलब जदवंश का नाश होने के लिए अंतिम समय आ चुका था। अब शगुन होने लगा। जदवंशी लोग भगवान के पास आते हैं, सुनाते हैं कि क्या किया जाए। भगवान ने कहा कुछ नहीं कर सकते, जो संतों का श्राप है वह, उसका कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है कि हम उस श्राप से आपको मुक्ति दिला दें। हाँ, इतना जरूर है, कभी विपत्ति आती है तो किसी तीर्थ स्थान में जाकर के वहाँ पर हमें यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ के साथ साथ ब्राह्मणों को, संतों को दान, उनको भोजन इत्यादि से करेंगे तो वह जो कष्ट है उसमें कमी आएगी। अब इनके देखिए, इन्हीं के अपने भाई बंधु परिवार है, कहते हैं आज नहीं कल चलेंगे। जबकि कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए। मन में कोई बुरी भावना आई किसी से लड़ने का तो इत्यादि, मतलब बुरे संदर्भ में, तो उसको तो आप 1000 बार टालो, सोचो, दूसरे दिन तीसरे दिन, तब तक आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, फिर वो भावना भी चली जाएगी। लेकिन कोई सत्कर्म करने का भाव आया तो उसे बिना देर के तुरंत कर देना चाहिए। तो जदवंशियों ने जब कल पर टाला, भगवान ने कहा ठीक है कल चलते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भगवान ने कहते हैं यहीं पर समुद्र के किनारे ही, जहाँ पर सोम यानी चंद्र अपने सभी रोगों को स्नान करने से करके मुक्त हुए थे, तो हम लोग भी चलते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं, वहाँ पर यज्ञ करते हैं। सोमनाथ मालूम होगा, जहाँ पर भगवान शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर यज्ञ करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, और चलिए ठीक है कल सुबह चलते हैं। तो कल दूसरे दिन जा कर के वहाँ पर लोग अपना, सोमनाथ और द्वारका में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 5-7 घंटे का रास्ता होगा, वहाँ पर लोग आ जाते हैं और अपना कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आपको ध्यान होगा तो बताया गया था कि जो सांप के पेट से मूसल निकला था, जिसको सांप बस निकला था संतों के, उसको चूरा चूरा करा करके डाल दिया था समुद्र में। उससे एक ऐरा नाम की, जिसको नागफनी भी कहते हैं, एक घासें किनारे पर उग गई थी। और किसी बात पर कहा सुनी आपस में होती है। मुख्य उसके प्रतिद्वंदी कौन थे? एक कृतवर्मा था जो कि द्रोणाचार्य के तरफ से महाभारत में दुर्योधन के तरफ से लड़ा था, और इधर एक अर्जुन का शिष्य था, क्या नाम था उसका,
दोनों में आपस में बातें होती हैं, एक दूसरे को गाली देता, दूसरा उसको देता है, और गुत्थम गुत्था होते हुए उसी एरा के नाम के जो नागफनी है, घास है, एक दूसरे के ऊपर डालता दूसरा। इस प्रकार से सारे जदुवंशी वहीं पर अपना काम किया। बलराम जी भी अपना लोक को सुधारने के लिए जाकर के वहाँ पर प्रणाम के माध्यम से समाधि में जाकर के अपने लोक को चले जाते हैं। इधर इनके प्रिय मित्र जो कि भगवान के ही उत्सव मूर्ति के नाम से माने जाते हैं, उद्धव, प्रिय सखा, उद्धव जी भगवान के पास पहुँचते हैं, कहते हैं प्रभु हम तो आपसे, आप कि बचपन से ही आपके साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, साथ खाए हैं, कभी आपका जूठा भी हमने खा लिया है, कभी आपने भी। हमें ऐसा लगता है कि आप इस धरा से जाने वाले हैं, अपने गोलोक को पधारने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा है ऐसा है, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाने के पहले कुछ हम इसमें, क्योंकि और भी चर्चाएं हैं, थोड़ा सा हम श्लोक के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। इदानीं नाश आरब्ध कुलस्य द्विजशापतः जाशामि भवनं ब्रह्म निदत्ति तव नभो। ब्राह्मणों के श्राप से कुल का नाश होना, यह उसको होने जा रहा, उसको रोकना असंभव सा है, क्योंकि संत का जो श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है। देखो यह शब्द बाण है। एक बार शब्द बाण ही, शब्दवेदी बाण राजा दशरथ ने चलाया था। किसके लिए चलाया था? श्रवण कुमार माता पिता के लिए पानी भरने के लिए गए थे तेताजग में। एक बाण चलाया था और उनको 2 शब्दवेदी बाण लगा। यह संसार की रीति है कि किसी को अगर एक दीजिएगा ना तो उससे 2 गुना 4 गुना मिलेगा। अगर अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा कई गुना होकर के आपको वापस मिलेगा। जैसे कोई दान दे रहा है, जितना दे रहा है 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। अगर कोई गाली दे रहा है, मार रहा किसी को, तो जितना मारेगा, जितना गाली देगा, कम से कम उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना उसको मिलना है। उधर से शब्द के द्वारा ही, शब्द बाण के द्वारा ही कैकेयी 2 वर मांगती है। एक बाण इन्होंने मारा था और कितना मिलता है? 2 बाण मिलता है। एक बाण में श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास और दूसरे बाण में राजा उनके पुत्र भरत को राजगद्दी। और उसका फल क्या होता है? राजा दशरथ की उसी रात्रि में मृत्यु होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यह शब्द का ही बाण है, शब्द ही बोला है संतों ने, और उससे पूरा जदवंश लड़ करके आपस में सभी विध्वंस हो जाती है। भगवान भी एक आसन पर बैठे हुए हैं, पैर ऐसे लटका हुआ है। अब वह मारने के पहले बहुत कुछ कथाएं होती हैं, क्योंकि उद्धव जी पास में बैठ जाते हैं और दूसरी कथा भगवान उनको सुनाते हैं कि हे उद्धव, आप जो कह रहे हो ठीक है, जदवंश का काम तमाम तो हो ही रहा है, हमें चलना ही है, लेकिन आइए तुमको भी कुछ हम ज्ञान की शिक्षा बात करा दें। क्या देती हैं तुम्हें? हमारे ही वंश में, जिनके नाम से हमारा यह नाम पड़ा जदुवंश, एक बार राजा शिकार खेलते हुए, राजा जदु जा रहे थे, नदी के किनारे आए, प्यास लगी थी।
घोड़े को उन्होंने पानी पिलाया, कहीं बांध दिया किसी वृक्ष में, स्वयं भी पानी पिया। और थोड़ा सा हुआ यह था कि उनके सैनिक वगैरह पीछे छूट गए थे, कहीं छूट गए थे, अकेले आए थे। और वहाँ पर देखते हैं एक हट्ठे कट्ठे महात्मा उसी बालू में, नदी के किनारे बालू में हैं, लेटे पड़े हुए मस्त। उनको देख करके इनको बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या होता है कि एक इस व्यक्ति के पास न पहनने के लिए कपड़े हैं, न रहने के लिए झोपड़ी तक भी नहीं है, न खाने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है, और फिर भी कितना स्वस्थ है, मस्त है, बिल्कुल निरंजन है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, राजमहल भी है, सारी वैभव है, सारी सुख संपदा है, फिर भी हमारा चित्त एकाग्र नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जिनका चित्त कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी उधर जा रहा। इसका मतलब क्या है? कहाँ कमी है? क्या वो भगवान ठीक करेगा? अरे आपको स्वयं ठीक करना पड़ेगा। बाहर के विषयों से जब तक मन को निकालोगे नहीं, तब तक आप अपने स्वरूप में नहीं बैठ सकते, कभी नहीं हो सकता। शरीर की एकाग्रता नहीं होगी तो मन की एकाग्रता हो ही नहीं सकती। जिस समय आप कथा का श्रवण कर रहे हैं तो शरीर में हिलना डुलना भी सख्त अपराध होता है, क्योंकि शरीर में हिलेगा तो मन एकाग्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए योगी लोग पहले ध्यान के पहले अपने आसन को सिद्ध करते हैं। गीता जी में भी कवल उपनिषद में भी यही लिखा, पहले आसन को। ये बोला आपको कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ये वर्णन है, पहले आसन आपका स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल आपकी स्थिरता होगी। स्थिरता नहीं होगी तो फिर आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। मन और शरीर का बहुत ही गहरा संबंध है। शरीर जब हिलेगा डुलेगा तो मन एकाग्र होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए शरीर को पहले स्थिर रखो। जब तक भी बैठो, यहाँ तो 1 घंटे का है। कभी डोगरे महाराज का सत्संग अगर सुना होगा, देखा होगा, 3-3 घंटा तक डोगरे महाराज तो खुद भी अपना सिर ऊपर नहीं उठाते थे, कौन आया गया कोई परवाह नहीं होती थी। न बाकी सुनने वाले सवारी नहीं है किसी का सिर हिले, बिल्कुल एकाग्र, तब ज्ञान अपने अंदर बैठता है। अब भी चलते हैं। तो राजा जदो महात्मा जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करके पूछते हैं कि भगवान आप कौन हैं? राजा वह जो ऋषि थे वह और कोई नहीं बल्कि दत्तात्रेय थे। आपके गुजरात में ही उनका स्थान बना हुआ है, जामनगर के पास। जामनगर है शायद। 10,000 सीढ़ियों पर मैं भी गया हूँ। 10 ऊपर है, बहुत ऊपर, 10,000 सीढ़ियाँ हैं। बहुत अच्छा स्थान है, दर्शन करना चाहिए वैसे तो। यह इनकी कथा भी कैसे है मालूम होगा। एक ऋषि थे जिनका नाम था अत्रि। नाम क्या है ऋषि का? अत्रि। अत्रि मतलब, त्रि का मतलब 3 गुणों से वो ऊपर उठ चुके। 3 माने नहीं, त्रि माने 3। 3 कौन? गुण, सत रज तम, यही 3 प्रकृति के गुण हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए थे, यानी गुणातीत हो गए थे। उनको कहा जाता है अत्रि। अत्रि यह सत रज तम 3 का लेश मात्र भी नहीं, तीनों से ऊपर उठ गया। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? अनसुईया। अनसुईया का मतलब जो किसी के भी अंदर द्वेष भाव देखती नहीं थी और नहीं देखती थी। सुया, देश भाव देखना। ऐसी जब पत्नी होगी तब भगवान उसके गोद से प्रकट होंगे ना, वैसे थोड़ी होता है।
किसी के अंदर होता क्या है, हमारे भी आपके भी, अपना हम नहीं देखते हैं कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे के दोष को हम जरूर देख लेते हैं। अधिक तरफ पाइएगा, सभी को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के अंदर यह पाया जाता है सूया नामक दोष, और सूया तो नहीं मिलता है, यानी दूसरे के दोष। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, हम उसका खंडन करेंगे। ये हमारी पहली ये ऐसी प्रथा बन गई है। अपने दोष को नहीं देखना है, दूसरे के दोष को देखने में आनंद मिलता है। भगवान ने ये क्या बनाया है प्रकृति, और परिणाम उल्टा होता है। माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी के मन में भी यही आया कि नारद जी ने सुनाया था कि सबसे सती कौन है, अनुसुईया, उसके जैसा तो कोई स्त्री है ही नहीं है। उनके मन में ईर्ष्या किसके किसके नहीं आता है, आप क्या बताइए। हम लोगों के अंदर आता है तो क्या मतलब है, जब इतने महान लोगों के अंदर वह दोष आया तो हम लोग किस घड़े के पानी है, क्या है, कुछ नहीं है ना। उन्होंने अपने पतियों से, यह पुराण है, वैसे पुराण में आप वेद की बातों को मत लाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। यह तो पुराण में क्या होता है, नए लोग भी होते हैं, उनको रिसाया भी जाता है। उनको जैसे किसी बच्चे को कोई काम कराना हो तो क्या दे दिया जाता है, एक फल दे दिया जाता है, आजकल टॉफ़ी दे देते हैं, और उस बच्चे को थोड़ा सा प्रेम जगा करके उससे उसी के भविष्य के लिए उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए बैठाते हैं। हाँ, आजकल तो मोबाइल लोग दे देते हैं, लेकिन वो तो जीवन उसका बर्बाद करता है। लेकिन जब तक कुछ देर देखने के बाद जो माता स्ट्रिक्ट होती है, 15 मिनट के बाद ले लेती है मोबाइल और कहती है पढ़ो आधा घंटा 1 घंटा, तो पढ़ते हैं, डर से ही सही, लालच से ही सही। उसी प्रकार से वह परमात्मा को भी शुरू से आप लालच दे करके ही क्यों न भगवान से जोड़ो, तो भी आपको आपके लिए अच्छा है, उसके प्रति आप अच्छा सत्कर्म कर रहे हैं। बाद में जुड़ते 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 भगवान का नाम लेते लेते जब उसकी एकाग्रता बढ़ती है, अंतःकरण पवित्र होता है, तो फिर वह ज्ञान का पात्र होता है। यह कारण यही है। इसी के लिए 10 शास्त्र हैं, आपको मालूम है, 4 वेद हो गए, ये तो सबको मालूम होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 शास्त्र कौन कौन मालूम नहीं होगा शायद, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 शास्त्र हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्ति कहते हैं व्याकरण को, अरे डिक्शनरी जैसे होती है, इंग्लिश टू हिंदी, वहाँ पर संस्कृत टू हिंदी या इंग्लिश होती है निरुक्ति। छंद जो किसी चीज़ को कविता के रूप में लिखते हैं, श्लोक के रूप में, तो कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है, कौन सा छंद है, इसलिए किसमें इतनी मात्राएं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं। और जो दृष्टि का काम करता है वो ज्योतिष है। व्याकरण तो होता ही है, व्याकरण होता है ना, व्याकरण के बिना तो आप अर्थ ही नहीं निकाल सकते हो किसी भी संस्कृत के शब्द का। संधि व्याकरण जब नहीं ज्ञान होगा, इसीलिए आप कैलाश में जाइए, साधना सदन, हरिद्वार का जो आश्रम का नाम है ना, साधना सदन है, वो नाम मेरे को भूल रहा था, साधना सदन कंखल में है, बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ पर भी यह प्रस्थानत्रयी का ही हमेशा प्रवचन होता रहता है। प्रस्थानत्रयी मतलब श्रीमद् भगवद गीता 2 साल का 2.5 साल का कोर्स है, अप्रैल से शुरू होता है, और यह अपने 11 उपनिषद, 10 उपनिषद पढ़ाए जाते हैं और ब्रह्मसूत्र। लेकिन पढ़ाने की शैली कुछ अलग होती है। मैं गया हूँ, मैं बैठा हूँ, क्यों, उनका जो उद्देश्य अलग अलग होता है। एक तो वो मानते हैं शुरू में तो वो अलग कुमदी इत्यादि लटवाएंगे, आपको व्याकरण वगैरह पढ़ाएंगे, अच्छा,
जब तक आपको व्याकरण पर कमांड आपका नहीं होता फिर उसमें नहीं आगे का होता है। फिर पढ़ाएंगे तो फिर यह नहीं है कि शब्दों का अर्थ बताया जा बस चालू रहेगा, जो समझे समझे, नहीं समझे तो ठीक है फिर आओ, मतलब थोड़ा सा उनका यह होता है कि कोर्स पूरा करना है। यह उद्देश्य नहीं होता है कि कम से कम 50% से ज़्यादा लोग अच्छी तरह समझ जाएं। उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत परिश्रमी होते हैं, प्रतिभा जगी होती है, वो आगे निकल जाते हैं बाकी। इसीलिए चिन्मया मिशन के जो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, चाहे बॉम्बे ले लीजिए चाहे हिमाचल में, वहाँ पर की पढ़ाई बहुत ही श्रेष्ठ होती है अच्छी तरह से। वहाँ के और इसमें बहुत अंतर है। इसमें खैर जो कुछ है, अब तो समय परिवर्तन में हो गया। पहले क्या था नाम था उनका, तेजोबयानंद जी तो खैर अभी भी उसके इंचार्ज हैं, सुबोधानंद जी महाराज। उनसे वहाँ जा कर के तो नहीं पढ़ा, लेकिन पहले बहुत कुछ बैठ कर के हम थे, एक के बिहार के थे, तो डिस्कशन होता रहता था, बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे सुबोधा। आजकल नहीं है, उनका शरीर छूट गया। जैसे अखंडानंद जी का लेख पुस्तक पढ़िए या उनके सत्संग को यूट्यूब पर सुनिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा बहुत सुंदर तरीके से। अब तो दोनों नहीं है, बहुत अच्छा। तो समझाने की शैली सभी के पास नहीं होती है। ज्ञान होता है, पूरा होता है, ज़्यादा भी होता है। कुछ के पास ज्ञान कम भी है लेकिन समझाने की शैली अच्छी है, तो फिर वह शिष्यों के समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर चर्चा क्या हो रही है हमारे में कि अनुसुईया जो किसी के अंदर द्वेष नहीं देखती थी, उसकी परीक्षा के लिए तीनों इन पत्नियों की लक्ष्मी सरस्वती जी के कहने पर तीनों देवता आए और उसके चरित्र हरने के लक्ष्य में आए। लेकिन भिक्षा जब मांगते हैं, माँ आती है, बोलिए भगवान क्या दिया जाए आपको। कहते हैं मेरे भोजन कीजिए, भोजन का वो देती हैं। कहते हैं मैं भोजन तभी करूँगा जब आप निर्वस्त्र होकर के मेरे को खाना परोसे। निर्वस्त्र, बिना वस्त्र के। माता आसन में पड़ती है, फिर सत्य का बल इतना होता है, जल लेती है और छिड़क देती है। तीनों बाल रूप में 6 महीने के बालक बन जाते हैं। उनको गोद में लेकर के तीनों को भोजन कराती है। सालों पड़े रहते हैं। बाद में नारद जी के माध्यम से उन तीनों पत्नियों को जब यह मालूम होता है कि वो तो वहाँ पर पड़े हुए हैं, अनुसुईया के यहाँ खेल रहे हैं, फिर आकर के अनुसुईया माँ से प्रार्थना करती हैं, क्षमा मांगती हैं, फिर उनको फिर उस रूप में देती हैं। तीनों कहते हैं कि माँ को भी प्रेम हो गया था, लगाव हो जाता है, बोलो हम तुम पर बहुत खुश हैं, जो चाहिए मांग लो। माँ कहती है, अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने यह नहीं मांगा कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो वही शिव भोले बाबा के जरिए से सभी को विख्यात हैं। कौन होते हैं? दुर्वासा महाराज, दुर्वासा ऋषि। विष्णु के माध्यम से यही दत्तात्रेय महाराज हैं। दत्तात्रेय जी के ऊपर यह कथा शुरू हुई थी और ब्रह्मा जी के माध्यम से चंद्रमा पैदा होते हैं, जो कि शिव भोले बाबा के सिर पर विराजमान होकर के उनके सिर को हमेशा ठंडा रखते। क्यों? यहाँ पर तो गर्मी है ना, विष है ना, तो उस विष को भी शांत करते हैं। तो यह तो तीनों वहाँ पर जब ये पूछते हैं, राजा जदू महाराज यह बताएं आपने क्या ऐसी शिक्षा ग्रहण की इतने मस्त हैं, कोई चिंता नहीं जबकि आपके पास कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि हमने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है और वह बैठो तुम्हें भी सुनाता हूँ। तो क्या है इसको देखिए, सातवां शुरू हो गया ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है।
संति में गुरोराजन बहो बुद्धिजुपाश्रिता जतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो अदामीहताक्षरो पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि। कपोतो कहते हैं कबूतर को, अजगरह सिंधु समुद्र जानते होंगे, पतंग मधुकित मधुमक्खियाँ, गजह हाथी, मधुहा मधु निकालने वाला, हरिणो हिरण, मीन मछली को कहते हैं, पिंगला पिंगला नाम की एक वेश्या का नाम है, कुरर कुरर एक पक्षी को कहते हैं, अर्वकः बालक को, कुमारी कन्या, शरकृत जो बाण बनाते हैं लोहार, सर्प, और फिर क्या है ऊर्णनाभि मकड़ी को कहते हैं, सुपेशकृत यह एक कीट का नाम है जिसको भृंगी नाम का कीट कहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इन 24 गुणों से मैंने शिक्षा प्राप्त की है और आप भी बैठो और इस शिक्षा को आपको भी बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से समय हो गया, इसको कल हम शुरू करते हैं, एक दिन 2 दिन जो भी लगता है। 24 क्या 25वां गुरु भी बाद में बताएंगे, वह अपना शरीर ही है और उन गुरुओं की शिक्षा कल आप शुरू करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।